वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। प्राकृत धर्मनाश्रयम प्राकृत निखिल रूप धर्ममिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुदम साकृति स्तोमी। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणा रसस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित आत्मीय वैष्णवजन, आप सर्व को मेरा भगवत स्मरण है। आज हम भगवत गुणानुवाद में या घोर कली काल में श्री प्रभु की सन्मुखता में श्री प्रभु की प्रसन्नता और प्रभु की प्रसन्नता के साथ हमारे भीतर के आत्मा का उद्धार कैसे हम कर सकते हैं, इस विषय अंतर्गत जो कछु बात स्वमार्ग में जो बताई है या में से कछु बात समझने की हम कोशिश करेंगे। वैसे तो श्रीमद् गीता जी में 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रकृति का जो वर्णन किया है वो जीवात्मा का आत्ममंथन का विषय है। अगर श्री गीता जी के अनुसंधान से श्री कृष्ण प्रभुचंद्र ने जो भी आज्ञा की है, जामे दैवी संपदा 26 गुण बताए हैं। अगर 26 गुण की हम चर्चा करें कि इन गीता जी में बताए हुए 26 गुण वहाँ में से हमारे भीतर में क्या है और क्या नहीं है, इसका आत्ममंथन हमको करना चाहिए। फिर भी इसके सम्मिलितता से श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने जो हमको जो पुष्टि मार्ग दिया है वाके भीतर में है, वाका समन्वय करते हुए हम कछु बात हम आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। 16वें अध्याय में प्रथम ही श्लोक में श्री ठाकुर जी ने श्री कृष्ण प्रभुचंद्र ने जो आज्ञा की है, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांति रपेशुनम दया भूतेश्वरोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम, तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नाति मानित भवंती सपदम दैवी मजीया तस्य भारत इत्यादि करके इन 3 श्लोक में श्री कृष्ण प्रभुचंद्र ने जो भी जीवात्मा दैवी संपत्ति लेके वो भूतल पे आता है, या में 26 प्रकार की आज्ञा की है। और इनकी संगति हम अपने मार्ग से जोड़ के हम करना चाहते हैं कि जहाँ में प्रथम ही बताया है अभयम। अब अभयम, जब जीवात्मा अभय कब होगा? क्योंकि जीवात्मा को आंतर भय रहता है और बाह्य भय रहता है, दोनों तरफ से भययुक्त है। तो ऐसे जीवात्मा अभय कब हो सकते हैं? क्योंकि जो आदि भौतिक जगत है, जहाँ में संसार इत्यादि सब कुछ है, वहाँ में हमने कछु भी संपादित किया है, वहाँ को चले जाने को हमको भय रहता है। और दूसरा भय ऐसा भी होता है कि जो हमारे भीतर में जो हम कछु कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य कदाचित गलत है, अशोभनीय है, प्रभु परिश्रमित है, और ऐसे कार्य करने जाएंगे तब हमारे भीतर में भय प्रकट होता है। इन दोनों अवस्था में जीवात्मा निर्भय कब हो सकता है, उसको अभयत्व कब प्राप्त हो सकता है? जैसे रावण, वो सभी देवताओं उनसे डरते थे, वो नवग्रह को अपने खटुल में बांध के रखता था, वो इतना सामर्थ्यवान था।
फिर भी जब सीते माता का हरण करने आया है तो वाकई भीतर में बहुत भय था। तो ऐसे हम हमारे जीवन काल में हम कब अभय हो सकते हैं? ऐसे जगत विश्व में, दुनिया में ऐसी तो क्या चीज है कि जिनकी शरण जाने से हम अभयता का दान हमको मिलता है? तो यहां से अर्जुन को निमित्त बना के श्री कृष्ण प्रभु चंद्र श्री गीता जी में आज्ञा कर रहे, अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थित इत्यादि करके अभयत्व की जब बात कर रहे हैं, तो यहां से अपने स्वमार्ग में श्री महाप्रभु जी की असीम कृपा से जब जीवात्मा को ब्रह्म संबंध होता है, वह जीवात्मा अपनी आत्मा सहित संपूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेता है, समर्पित हो जाता है। जो आदमी सनातन, ये जगत को जगदीश जो है, ये जगत को जो नियामक है, जो सर्वोपरि है, ये परात्पर परब्रह्म से कृष्ण प्रभु चंद्र के शरण में जाता है और शरण में जाने से उसको अभयत्व प्राप्त हो जाता है। जहाँ जीवात्मा में शरणागति प्राप्त करके वह स्वरूप का स्वामित्व स्वीकारा है और अपना दासत्व वह को समर्पित किया है, वह जीवात्मा निर्भय हो जाता है, अभयत्व हो जाता है। और ये अपने स्वमार्ग में श्री महाप्रभु ने सहजता से ये दैवी संपदा जिसको बोलते हैं, जो दैवी गुण बोलते हैं, ये गुण को हमको प्रथम ही चरण में प्रदान कर दिया है, अभय दान दे दिया है। क्योंकि श्री गोवर्धन धरण के चरण में हम आत्मा सहित हमेरा सर्वस्व का जब समर्पण करते हैं, तब हमेरा ये स्वामी बन जाता है और यासु हम अभयत्व को प्राप्त करते हुए इस मार्ग में प्रवेश होता है। जासो कृष्ण प्रभु चंद्र श्री गीता जी में दूसरी बात जताते हुए सत्व संशुद्ध या सत्य संशुद्ध, यहां को क्या बात करते हैं कि अंतःकरण में, अपने अंतःकरण में शुद्धि चाहिए तो कैसे शुद्धि होगी? जहां अंतःकरण में राग है, अपेक्षा है, कामना है, ममत्व है, वहां भीतर में सब कुछ कचरा पड़ा है। या की संशुद्धि हम कैसे कर सकते हैं? तो यासु आप बता रहे हैं कि सत्व संशुद्धि, कि सत्व संशुद्धि या सत्व सनातन सत्व कौन है? श्री ठाकुर जी हैं। ताकि हमने शरणागति प्राप्त की है, वह स्वरूप को हम हृदयारूढ़ कर लेंगे, हमारे अंतःकरण में आपको विराजमान करा देंगे। जहाँ स्वरूप अपने भीतर में विराजते हैं, यासु हमेरा राग, अपेक्षा, कामना, ममत्व या सब कुछ निवृत्त हो जाता है। जहां तक जीवात्मा इस प्रकार से अपने प्राण पर शिव्य स्वरूप को आत्मसात नहीं करता है, तब तक उसके भीतर में राग रहता है, अनेकविध प्रकार की अपेक्षा रहती है, अनेकविध प्रकार की कामना रहती है, अनेकविध प्रकार का ममत्व रहता है। यासु से आचार्य से महाप्रभु जी की महत कृपा से ब्रह्म संबंध पाके, शरणागति पाके, वहां के बाद वह स्वरूप को आत्मसात करते हुए भीतर में स्वरूप विराज रहते, वहां के लिए अपना अनुराग हो जाता है। जो भी राग है संसार में, जो भी राग है वहां से निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी में लग जाता है, अपने प्राण प्रिय स्वरूप में लग जाता है। वहां के सन्मुखता में अपेक्षा क्या है? अपेक्षा मेरी आपका सुख, आपकी प्रसन्नता, ये हमारी अपेक्षा बन जाती है। हमारी कामना क्या है? हमारी कामना एक ही, पल पल आपकी हम झांकी करें, आपके लावण्य मुखारविंद का दर्शन करें। और ममत्व कैसा रहता है? ममत्व यही है, आप मेरे हो, आप मेरे हो। जासो ये सत्य संशुद्धि का प्रकार भी स्वमार्ग में अपना यही सिद्ध हो जाता है। यासु गीता जी में श्री कृष्ण प्रभु चंद्र ने श्री अर्जुन को ये समझाते हुए बात लिखी है कि अभयत्व सत्य संशुद्धि, अभयत्व हो जा मेरे शरण में आके। और ये मेरे शरण में आने के बाद तेरे भीतर में जो सत्य है, सनातन सत्य स्वरूप, वासो तू अंतःकरण को शुद्ध कर ले। वाक्य बात की आज्ञा करते हुए आपसे कह रहे हैं श्री प्रभु, ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान योग व्यवस्थित। यहां
ज्ञान की बात कर रहे और ज्ञान भी ज्ञान योग से, तो यहाँ अपने पुष्टि मार्ग में, स्वमार्ग में, यहाँ से ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए जो महात्म्य ज्ञान है, जो महात्म्य ज्ञान है, वाकई परिस्थिति पाने के लिए हमारे जीवन दरमियान में, हमारे अनुकूल समय हो या प्रतिकूल समय हो, वो दोनों काल में, अनुकूल काल हो या प्रतिकूल काल हो, दोनों परिस्थिति में हमें सम्यक बुद्धि रखनी है, समान बुद्धि रखनी है। निजे छात्र करिष्यति, या महात्म्य ज्ञान पूर्वक हमको श्री ठाकुर जी को स्नेह करना है। यही हमारा योग है। जासु अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, इन दोनों परिस्थिति में हमारे चित्त की वृत्ति श्री ठाकुर जी में लगी रहती है, वहाँ में विनियोग हो जाता है। जो महात्म्य ज्ञान है, या सो ज्ञान का योग कराने से, ज्ञान योग से प्रभु की प्राप्ति की जो बात कर रहे, तो हमारे यहाँ तो श्री ठाकुर जी का आपके सुखार्थ के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, हमसे कुछ अपराध न हो जाए, या के वास्ते महात्म्य ज्ञान जरूर है। और महात्म्य ज्ञान में हम सम्यक बुद्धि रखते हुए श्री प्रभु की प्रसन्नता के अलावा और कछु हम जानते नहीं, इस प्रकार से प्रभु की सन्मुखता का सेवन करते, यासु हमारा ज्ञान योग व्यवस्थित है। ये बात भी हमारी, ये गीता जी के अनुरूप श्री ब्रह्म संबंध पाने के बाद स्वमार्ग में जीवात्मा को ये भी सिद्ध हो जाता है। यहाँ से ठाकुर जी कह रहे हैं कि 26 प्रकार की देवी संपदा जो है, वो देवी संपदा जब आदमी जीवात्मा जब भूतल पे आता है वो लेके आता है, मगर उसमें उजागर कितनी है, उसके भीतर में ये कितनी उजागर है देवी संपदा। क्योंकि ये आदि भौतिक जगत में माया में ग्रसित होके ये हमारी देवी संपदा जो है वाक़ई पर धूल चढ़ गई है। तो हमको यही है कि प्रभु का शरण प्राप्त करते हुए, अभेद को दान प्राप्त करते हुए, हमारे अंतःकरण में सत्य सनातन परब्रह्म श्री कृष्ण प्रभु चंद्र को पधराते हुए हम ज्ञान योग, आपसे महात्म्य ज्ञान से आपको सुख देने का ये योग भी हम सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ सु आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण प्रभु चंद्र आज्ञा कर रहे हैं कि दानम दानम दमश्च यज्ञश्च, या दानम की बात करें तो दान किसको कहते हैं। यहाँ दानम की बात करें कि दानी बनना है तो दानी कौन बन सकता है, दान किसको कहते हैं। दान का अर्थ तो यही है कि जा भी वस्तु हो, चीज हो, पदार्थ हो, वा कछु भी हो, वहाँ में अपनी सत्ता छोड़ के अन्य को, सामने वाले को सत्ता देना ही दान है। जैसे हमने कछु सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य या अन्य कार्य के लिए कछु द्रव्य दान दिया हो, कछु पदार्थ दान दिया हो, तो कछु भी दिया हो आपने, और जब दिया है जाको, जो संस्था को दिया, जो आदमी को दिया, जहाँ भी दिया, और जहाँ दिया है वहाँ जाके अगर आप स्मृति कर रहे हो इस जीवात्मा के सामने वाले को कि जो मैंने तेरे को दिया था वो चीज़ कहाँ रखी है। जब ऐसा ममत्व तो होता है, जो अपने दान तो दे दिया है, फिर भी हमारी सत्ता हमने इनको नहीं सौंपी है, सत्ता हमारे पास है। क्योंकि कहाँ रखा है, जाके लौकिक बड़ाई से बाकी प्रसन्नता, बदले में हम प्रसन्नता चाहते हैं तो हमने दान नहीं दिया है, ये तो हमने किराए पे अपनी वस्तु चीज का दान दिया है। दान इसको ही बोलते हैं जहाँ से हमारी सत्ता छूट जाती है और जिसको दिया है उसकी सत्ता बन जाना ही दान है। तो हमारे स्वमार्ग में श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से जब दान की बात आती है तो यहाँ तो दान यानी समर्पण हो जाता है। हमारी आत्मा से सर्वोत्म पंच महाभूत के देश से लेके उनके आनुषंगिक सब कुछ गद्य मंत्र के अनुसार सर्व से हमारी सत्ता निवृत्त हो जाती है, हम समर्पित कर देते, वहाँ से प्रभु की सत्ता बन जाती है, हमारे नाथ की सत्ता बन जाती है, हमारे ठाकुर जी की सत्ता बन जाती है, हमारे प्रीतम की सत्ता बन जाती है। तो हमने दे दिया और वहाँ को प्रसादी स्वरूप जान के श्री ठाकुर जी परम अनुग्रह करके हमको ये प्रसादी स्वरूप हमको दान में मिल जाता है। यही दान हमारा, यही शरणागति मार्ग में श्री महाप्रभु जी की कृपा से ये बात भी हमारे जीवन में सिद्ध हो जाती है। जो देवी संपदा का गुण की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम आत्मचिंतन कर रहे हैं कि हमारे मार्ग में ये सब कुछ, सभी गुण हमारे में आ गए हैं, ऐसा हम मानते मगर है।
अगर श्री महाप्रभु जी की प्रणाली के अनुसार, श्री महाप्रभु जी ने बताए मार्ग की मेड़ के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे, ये 26 प्रकार के गुण स्वमार्गीय पुष्टि देवी जी में है। यही बात मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने स्वमार्ग और ये गीता जी में बताई हुई बात को संबलित करते हुए, कि जहां से दमश्च बात करी है श्री कृष्ण प्रभु चरण है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च, या दमश्च बात की है कि किसका दमन हमको करना है, किसका दमन करना है। तो अपनी जो इंद्रिय है, एकादश इंद्रिय जो इंद्रिय है, तो हमको ये समझना है कि इंद्रिय का राजा कौन है। इंद्रिय का राजा मन है, इंद्रिय का राजा मन है, क्योंकि जो कछु भी प्राप्त करने का विचार आता है मन में आता है, और मन में आने के बाद वो क्रिया में परिणमित हो जाता है। तो ये इंद्रिय का जो कुछ भी भोग है, वहां में जो सत्ता किसकी है, मैं इंद्रिय के वश हूं या मेरे वश इंद्रिय है, ये बात समझनी है। उसका दमन करना है, इंद्रिय को निग्रहित करना है, अपनी एकादश इंद्रिय को अंतर्मुख करना है। और यही बात स्वमार्ग में श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने बताई है कि हमारी एकादश इंद्रिय जहाँ हमने समर्पित कर दिया है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, ये एकादश इंद्रिय हमने जब प्रभु को समर्पित कर दिया है, तो हमारी ये सब एकादश इंद्रिय पे हमेरा राज नहीं है, हमेरा राज नहीं है। हमेरे इंद्रियों का नियामक हमारे गोकुलपति है, हमारे गोकुलपति है। ये गोकुलपति, ये गोविंद हमारा स्वामी जो है, कहा कि गो का नाम है इंद्रिय होता है, और इंद्रिय का कुल ये गोकुल है, और गोकुल का नाथ कौन है, गोकुलपति हमारे श्री कृष्ण प्रभु चंद्र। हमने हमारी एकादश इंद्रिय उनको समर्पित कर दिए, और हमारी एकादश इंद्रिय पे राज किसका है, हमारे श्री प्रभु का है। यासु ये दमन की जो बात कर रहे हैं श्री कृष्ण प्रभु चंद्र, दमश्च को हमको दमन नहीं करना, हमने प्रभु में विनियोग कर दिया है। हमारी एकादश इंद्रिय श्री ठाकुर जी के सुखार्थ में जब हमने विनियोग कर दिए, यासु मेरा दमश्च, ये गुण भी हमारे में आ जाता है। तो या के बाद स्वाध्याय की बात करें तो स्वाध्याय किसको बोलते हैं, स्वाध्याय किसको बोलते, स्वाध्याय का वैसे तो अध्ययन करना, धर्मशास्त्र का अध्ययन करना इत्यादि वगैरह बाह्यार्थ तो उसका अर्थ होता है। यहाँ घड़ी स्व का अध्ययन इति स्वाध्याय है, अपना जो स्वस्वरूप है, स्वस्वरूप। क्योंकि हम मार्ग में आए हैं, हम मार्ग में पुष्टि मार्ग में आए, श्री महाप्रभु जी कृपा करके ब्रह्म संबंध दिया है। अब हमेरा लक्ष्य क्या है, हमेरा लक्ष्य क्या है, हमेरा लक्ष्य रासेश्वर रसिक चंद्र श्री कृष्ण प्रभु चंद्र है हमारा लक्ष्य। और वाको सुख देने के लिए जो रासस्थली से हम बिछोड़ के आए, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमको प्रभु को सुख देना है। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य है वाके लिए मेरे स्वरूप उजागर होना अत्याधिक जरूर है। मैं मेरे स्वरूप को पहचानूं, ये अपने स्वरूप का आत्ममंथन का अध्याय करना ही स्वाध्याय है। स्व का अध्ययन, स्वस्वरूप का अध्ययन। जामुष पुष्टि प्रभाव मर्यादा भेद में जो बात से आचार्य चरण ने बताई है, इस प्रकार से मैं कैसे जीवात्मा हूँ, मेरे अवलोकन करना है, आत्ममंथन करना है। और इसके साथ साथ मैं जिसकी सन्मुखता में जा रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, उनका भी अध्ययन, यानी सेव्य स्वरूप और अपना स्वस्वरूप दोनों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है अपने लिए। तो ये हम कर रहे हैं। हम पुष्टि मार्ग के जो भी आचार्य श्री महाप्रभु जी ने जो कछु आज्ञा दिए, उसका परिपालन करते हुए कीर्तन, वार्ता साहित्य इत्यादि से हम हमारे आत्मस्वरूप को उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे जो प्रभु हैं, वाके लीला गुणानुवाद से वाका भी हम परिचय पा रहे हैं, क्योंकि सेव्य का अध्ययन और स्व का अध्ययन इति स्वाध्याय की बात की है यहाँ कृष्ण प्रभु ने। यही बात हमारे स्वमार्ग में ये सम्मिलित होते हुए, ये भी हमारे में, ये संपदा हमारे भीतर में देवी जी में है। और इसके आगे बात करते हैं, तप की बात करते हैं। तप किसको बोलते हैं, तप का सामान्य अर्थ क्या हो सकता है, जाको आदि भौतिक संसार से अलिप्त होके एकांतिक जीवन जीना ही तप है। या में तप में, इस तप में जो वैदिक मर्यादा है उसका परिपालन करते हुए इस समस्त संसार से अनासक्त होकर निवृत्त होना है। तो यहाँ से महाप्रभु जी ने भी यही बात जीवंत तप हमारे जीवन में है।
क्योंकि हम इस समस्त आदि भौतिक जगत में हम कापट्य तरीके से हम रह रहे हैं। ये संसार में हमारी आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये संसार है, इस समस्त आदि भौतिक जगत में जब जहाँ पे हम सांस ले रहे, जो जीवन जी रहे, ये तमाम श्री प्रभु का ही स्वरूप है और प्रभु का स्वरूप है। और ये सब कुछ है मेरे ठाकुर जी के सुखार्थ में विनियोग हम कर रहे। यही भावना से हम संसार में रहते हुए भी अनासक्त होके हमारा जीवन तब चल रहा है। ये भी दैवी संपदा से आचार्य श्री महाप्रभु की कृपा से अपने पुष्टिमार्गीय वैष्णव जीव के भीतर में ये विराजित है। वाक्य बात कहते आजर्वम। आजर्वम का मतलब क्या है? यह संस्कृत परिभाषा में गीता जी में जब कृष्ण प्रभु चंद्र आज्ञा करते कि ये भी गुण इसके भीतर में है। आजर्वम यानी सरलता, सहजता। सरलता, सहजता, क्योंकि आदमी सरल हो सकता है पर सहज होना मुश्किल है। आदमी सरल हो सकता है, वो विनम्र होकर सरल हो सकता है, मगर सहजता इसका क्या क्या होता है? सहजता, क्योंकि सहजता का अर्थ यही है, जैसो हूं मैं, जैसो हूं वैसो ही प्रभु की सन्मुखता में जाओ। मेरा अंतर बाह्य कोई भेद ना हो। मैं वैष्णव हूँ, करुणावंत हूँ तो करुणावंत हूँ, मैं जैसो हूँ वैसो मैं प्रभु को हो जाऊँ। यही अपनी सरलता है। जैसे मैं जन्म लेके आया हूँ, श्री महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध पाके हमको नूतन जन्म प्रदान किया है। वाकई बात, दुनिया ने हमको जैसा बना दिया है वैसा बना हुआ। जैसे लौकिक में हम अत्याधिक प्रगति का सोपान पार किया हो, कोई पदवी धारण की हो, कोई कीर्ति हमने प्रदान की हो, जगत के जो कुछ भी आपने उपलब्धियाँ प्राप्त की हो, वैसो प्रभु के सन्मुख पे हमको नहीं जानो। मैं जैसो हूँ वैसो ही जानो। मैं कैसो थो निसाधन थो, तो मैं ऐसो हूँ ऐसो। जहाँ भी ये सरलता सहजता कहाँ से? जैसे हम हवेली में जाते हैं तो हमारे चरण के पगरखा जो होते हैं हम बाहर रख के आते और प्रभु की सन्मुखता में जैसे जाते, वैसे ही मैं मेरे ठाकुर जी की सन्मुखता में जो कुछ भी आदि भौतिक जगत में मैंने जो कुछ भी प्रगति की है, जो भी पदवी धारण की है, जो कीर्तिमान मैंने पाया है, ये सब कुछ छोड़ के मैं जैसो वैसो प्रभु की सन्मुखता में जानो ही सरलता है। और सहजता जीवन में होनी चाहिए, सहजता जीवन में होनी चाहिए। और ये सहजता का नाम ही दीनता है। ये गुण श्री महाप्रभु की कृपा से, ये गुण भी हमारे स्वमार्ग में श्री आचार्य महाप्रभु जी की कृपा से ये दीनता का भाव हमारे में हो तो ये सरल और सहजता हमारे में आ जाती है। इस प्रकार से वैसे तो 26 गुण की बात इसमें चली है, वहाँ से दूसरे श्लोक में भी बात बता रहे, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शांतिर पेशुनम। अहिंसा, अब अहिंसा किसको बोलते हैं? हथियार लगे किसी की हिंसा करना और हथियार लगे किसी की हिंसा नहीं करनी, इसका नाम अहिंसा है। तो हिंसा और अहिंसा का स्वरूप क्या होता है? जैसे हिंसा किसको कहते हैं? एक बहुत सुंदर पंक्ति है, हम मन वचन कर्म अपने व्यवहार से हम हिंसा कर रहे हैं, हमको नहीं करनी चाहिए। स्वमार्गी जीव में अहिंसक होता है, तो अपने मन वचन कर्म से, व्यवहार से, वाणी से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से हम अन्य जीवात्मा का अगर दिल दुभाते हैं तो ये हिंसा का ही प्रकार है। ये हिंसा का ही प्रकार है। हम किसी को कटुवचन बोल के अपमानित कर देते, वाके भीतर में विराजित प्रभु को परिश्रम दे देते, ये हिंसा का प्रकार है। शब्द शब्द तू क्या करे, शब्द को हाथ न पाओ। शब्द शब्द तू क्या करे, शब्द को न हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। ये वाणी से हम हिंसा करें तो ये मन कर्म वचन और वाणी व्यवहार से हमें किसी का दिल नहीं दुबाना है, हमें किसी का दिल नहीं दुबाना है। हम सभी में प्रभु का ही दर्शन करना है, ये हमारा भाव होना चाहिए। यही भाव हमारे हृदय में कब आएगा? जब सर्वात्म भाव की जब बात अपने स्वमार्ग में आती है तो हमारे से ठाकुर जी है, ये ठाकुर जी का समस्त जगत वैश्विक स्वरूप है और प्रत्येक जीवात्मा जड़ चेतन सब में श्री आप श्री विराज रहे। यह भावना सो हमारे हृदय में आएगी जब हमारा मन वाणी कर्म वचन व्यवहार से हम किसी का भी मन नहीं दुभाएंगे तो हम अहिंसक कहलाएंगे। ये सद्गुण
ये सद्गुण में अपने स्वमार्ग में श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने दान किया है। ये हमको समझना चाहिए, ये जीवन कैसे हम जी सकते हैं प्रभु की सन्मुखता में। हम स्वमार्ग में आ गए तो हमारे में क्या क्या गुण नहीं है, सब कुछ गुण है, मगर ये सब कुछ गुण को हमको उजागर करना है, अपने भीतर में से उसको व्यवहार में लाना है, अपनी सांस में लाना है, अपने जीवन में लाना है। ये लाने के लिए मैं ये बात दोहराता हूँ और ये गीता जी के माध्यम से ये अपने स्वमार्ग की संबलिता करते हुए, उसका समन्वय करते हुए ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। वाके बाद श्री कृष्ण प्रभुचंद्र श्री गीता जी में आज्ञा करें, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागम। तो क्रोध का त्याग करने की बात करें, वाह को अक्रोध कहते हैं। तो क्रोध का चांडाली रूप होता है। अपने स्वमार्ग में इसका बहुत कुछ बात बताई है। तो क्रोध क्या है? क्रोध अग्नि का स्वरूप होता है। और जो भगवती जीव है, जो स्वमार्गी जीव है, जो जीवात्मा है, बाको क्रोध नहीं आता, उसका त्याग हो जाता है। जब बाह्य जीवन में हम क्रोधित हो जाते हैं तो सामने वाले पे अगर अपने मन के मुताबिक, अपने मन की इच्छा के अनुसार कोई कार्य न हो सका तो हम बरतते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित हो जाने के बाद क्या होता है? वाको तो असर होगी कि नहीं होगी, परंतु भीतर में से हम जल जाते हैं, क्योंकि अग्नि का स्वरूप तो भीतर में प्रकट हो जाता है क्रोध का। तो हम खुद दुखी हो जाते हैं। यहाँ से प्रभु की सन्मुखता में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी सन्मुखता का सेवन करके, मेरी शरणागति प्राप्त करके, तासु तेरे अंतर में जो प्रभु विराज रहे, तो अक्रोध हो जाना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध का त्याग कर देना है। क्योंकि क्रोध से जो जीवात्मा है वो भी परिश्रमित होता है और वाक्य स्वरूप जो सेव्य स्वरूप वो भी परिश्रमित होता है। ये शोभनीय नहीं है। तो ये सद्गुण श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी अपने स्वमार्ग में ये दीनता भाव जब आ जाता ना तो क्रोध आपो आप लोपायमान हो जाता है। जो भगवती दीनित है, दीनता युक्त है, वाको क्रोध नहीं आता है। ये भगवती का लक्षण है। मैंने पूर्व में एक छोटी सी वार्ता भी इस विषय में कह चुका हूँ, मैं दोहराता नहीं हूँ। तो क्रोध नहीं आता है, ये स्वतः निकल जाता है। ये लक्षण स्वतः से महाप्रभु की कृपा से अपने स्वमार्ग में भीतर जाने से ये अपने यहाँ ये गुण भी हमारे यहाँ आ जाता है। वाक्य बाद शांति की बात करें श्री प्रभु, तो शांति किसका नाम है? जगत में जीव जो कुछ भी करता है तो किसके लिए करता है? आनंद और शांति, सुख या शांति, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो कछु भी करता है वो पाप करता है या पुण्य करता है, कर्म करता है, जो भी कछु करता है, इन सब करने के पीछे उद्देश्य तो एक ही है कि सुख और शांति चाहिए। तो परम सुख और शांति कहाँ मिलेगी? परम सुख और शांति कहाँ मिलेगी? तो श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी और यहाँ गीता जी में श्री कृष्ण प्रभुचंद्र भी अपनों यही सिखाते कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, तो मेरे शरण में आ जा। तो शरण में जाने से निर्भयता का दान हो जाता है। अभयत्व प्राप्त करने के बाद वहाँ में आत्मशुद्धिकरण हो जाता है और आत्मशुद्धिकरण से इसका ज्ञान योग स्वतः बन जाता है। और ज्ञान योग बन जाने के बाद जहाँ समर्पण किया है दान की भावना वहाँ संश्लिष्ट हो जाती है और अपने एकादश इंद्र का दमस्व हो जाता है। या बात से अपना स्व अध्ययन में जीव लग जाता है और अध्ययन में लगने के बाद वहाँ में सरलता आ जाती है और सरलता आने के बाद वो अहिंसक अपने यहाँ प्रकट हो जाता है। हिंसा नहीं रहती, दीनित भाव है। तो यहाँ से क्रोध भी चला जाता है और शांति, परम सुख की शांति प्रभु के चरणारविंद में प्राप्त होती है, प्रभु की सन्मुखता में होती है। यहाँ सुख और शांति दोनों प्रदान होते हैं। और उसके बाद आपसे आज्ञा करे कि जहाँ दया भूतेश्वर, ठीक है, जीव मात्र में दया रखनी चाहिए। तो दीनता के भाव में यही बात तो आ ही जाती है। कहने का तात्पर्यार्थ वैसे विस्तार तो बहुत है, 26 गुण की बात चल रही है, वहाँ में बहुत कुछ बात बताई है। ये सभी गुण अपने स्वमार्ग के सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा शरणागति प्राप्त करने के बाद प्रभु की सन्मुखता का जब सेवन करता है और एक वैष्णवी देवी जीवन जब जीता है तो वैष्णवी देवी जीवन जीने में ये 26 से 26 गुण वहाँ में प्रकट हो जाते हैं, वहाँ में प्रफुल्लित हो जाते हैं। यहाँ से जब तक जीव शुद्ध शरणागति प्राप्त करके श्री आचार्य श्री महाप्रभु की बताई हुई मेड़ पे नहीं चलता है, तब तक उसके भीतर में ये गुण रहते हुए भी वो उजागर नहीं होते हैं। यासु भगवत सुखार्थ की बात से जो भजनानंद प्राप्त होता है, जो प्रभु का रसास्वाद प्राप्त होता है, वो रसास्वाद से वंचित रहता है। इस प्रकार से
ज़्यादा समय न लेते हुए इस गीता जी के 16वें अध्याय में जो दैवी और आसुरी की बात बताई है, इसमें जो श्लोक प्रथम 2 लिए मैंने, वैसे 3 श्लोक है, मगर इसकी संगति अपने स्वमार्ग में कराते हुए हमको ये समझना है कि हम संप्राप्त समय, ये घोर कलिकाल में हम किस तरह से जीवन जी सके। तो जीने का भी सरल तरीका है, जीने का सरल तरीका है। ये कलयुग में केवल प्रभु नाम संकीर्तन ही अपना उद्धार कर सकता है। ये बात दयाराम जी ने भी बताई है, ये बात हमारे दयाराम जी ने भी बताई है। क्योंकि जहाँ बात बहुत सुंदर है, अपनी जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णुपाद सेवनम इत्यादि करके आत्मनिवेदन, और 10वीं भक्ति प्रेम रक्षा भक्ति, जो बात से आचार्य से महाप्रभु जी ने बताई है। जैसे जो गुण की बात मैं पूर्व में कह चुका हूँ, जो देवी संपदा की जो मैं बात कर चुका हूँ, उस देवी संपदा की जो गुण थे वो गुण भीतर में तो है, मगर अगर उजागर नहीं होते फिर भी ये घोर कली काल में अगर जीवात्मा प्रभु का कीर्तन ही करे, संकीर्तन करे, नाम स्मरण करे, तो इससे बड़ा लाभ इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अवतार दशा में, प्रभु के अवतार दशा में प्रभु ने जिसका भी उद्धार किया, जितना भी उद्धार किया, इससे ज़्यादा आपकी अनवतार दशा में आपके नाम स्मरण से उद्धार हुआ है। ये कली का प्रभाव है। और ये कली का प्रभाव बताते हुए श्री दयाराम जी अपने दयाराम जी चंद्रवाड़ा में बात करते हुए बताते, श्रवण परीक्षित सुख करी कीर्तने स्मरण भक्ति प्रहलाद, श्री सेवन पूजन पृथु वंदन अकुर आह्लाद मान्यो कपिस किंकरता सख्य भक्ति सुभद्रा भरता आत्मनिवेदन बलिय केदी गोपी जने प्रेम लक्षणा ली थी। 10वीं प्रकार की भक्ति किसको प्रदान हुई है, ये बात श्री दयाराम जी ने बताई है। श्रवण परीक्षित, जब परीक्षित राजा 7 दिन के बाद वो दक्षिण नाग से मृत्युपाय होने वाले हैं, उसको पता है, तो वाने सुखदेव जी के मुख से जो श्रीमद् भागवत श्रवण करते हुए परीक्षित राजा को श्रवण भक्ति फलित हुई है। ये दयाराम जी हमको दर्शनार्थ कराते हैं। और जी व्यास जी प्रभु जानसी नारद जी के मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण किया, वहां में उतनी संतुष्टि नहीं हुई। व्यास भगवान ने जब समाधि में श्रीमद् भागवत का अवगाहन किया, वहां में भी इतना अमृत प्रकट नहीं हुआ, प्रसन्नता इतनी नहीं हुई। जब से परीक्षित की राजा में सुखदेव जी द्वारा प्रकटित ये भागवत कथा हो रही थी, वह समय जो कीर्तन जो सुखदेव जी प्रकट कर रहे थे, वहाँ में अमृत का पान करते हुए इतनी प्रसन्नता भाई, यासो सुखदेव जी को कीर्तन भक्ति प्राप्त हुई है। कीर्तन भक्ति के सुखदेव जी है। और आगे स्मरण भक्ति प्रहलाद, अब सब विदित है कि स्मरण भक्ति प्रहलाद को फलित हुई है। जीवन पर्यंत में प्रभु का स्मरण छुड़ाने के लिए अत्यधिक अवरोधात्मक प्रकार से गुजरना पड़ा है, फिर भी प्रहलाद ने अपना नाम स्मरण, भगवत स्मरण छोड़ा ही नहीं है। ये सो स्मरण भक्ति प्रहलाद को प्रदान हुई है। श्री सेवन, यासु सेवन लक्ष्मी, श्री कहता है लक्ष्मी जी होती है। लक्ष्मी जी जो हृदय में विराजती है, वह लक्ष्मी जी हृदय में न विराजते हुए दासित्व स्वीकार के श्री ठाकुर जी के चरण को पखारे है। ये सेवन किया है श्री ठाकुर जी का, ये सेवन की भक्ति श्री लक्ष्मी जी को प्रदान हुई है। पूजन पृथु, पूजन की भक्ति पृथु राजा को प्राप्त हुई है। वंदन अक्रूर आह्लाद, जब से अक्रूर जी महाराज जब से मथुरा से नंदालय में आए, गोकुल आए, श्री कृष्ण प्रभु चंद्र को मथुरा ले जाने के लिए जब आए, जब वो प्रवेश कर रहे हैं, व्रज में जब प्रवेश किया है, वह समय श्री ठाकुर जी के छोटे छोटे चरणारविंद के चिन्ह, श्री गोपियों के चरणारविंद के चिन्ह इत्यादि का दर्शन करते हुए ये रथ में से तुरंत रथ में से वो कूद पड़े और वार रज में वो लौट गए कि कृपानाथ मोह पे ऐसी कृपा कीजिए मैं व्रज को वास मेरे को मिले। वो ये बात बताते हुए वहाँ ने जो चरण में वंदन किया है, ये वंदन भक्ति अक्रूर जी को प्रदान हुई है। आह्लाद मान्यो कपिश किंकीर्ता, जाको दासत्व के भक्ति की बात करते, किंकीर्ता यानी दासत्व, तो दासत्व से
हनुमान जी, कपिश हनुमान जी ने ये प्राप्त हुए। मोतिन की माला दी, जहाँ मेरो राम नहीं वहाँ मेरो कछु काम नहीं, जहाँ मेरो राम नहीं वहाँ मेरो को कछु काम नहीं। वहाँ ने एक एक मोती तोड़ के देखा, इसमें राम है, इसमें राम है, इसमें राम है। तो वैसे दासत्व भक्ति है, ये दासत्व भक्ति श्री हनुमान जी को प्रदान हुई है। शक्य भक्ति सुभद्रा भर्ता, ये अर्जुन की बात करें, शक्य भक्ति अर्जुन को प्राप्त हुई है। और आत्मनिवेदन बलि कीधा, जासु बलिराजा ने जब 3 डग भूमि जब प्रभु ने मांगी वामन भगवान ने, तब तीसरा चरण अपने मस्तक पे धरा दिया है, सर्वस्व का आत्मनिवेदन कर दिया है। यह आत्मनिवेदन की भक्ति फलित हुई है हमारे बलिराजा को है। और अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, ये गोपी जन ने प्रेम लक्षणा ली थी, गोपी प्रेम की ध्वजा। ये गोपी ये अपनी तो 9दा भक्ति और 10वीं अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति की बात बताते हुए श्री दयाराम जी अपने को ये जताते हैं कि इन भक्ति में से अपनी कीर्तन भक्ति, प्रभु का नाम स्मरण, ये कलयुग में सहज है, ये सहज है। ये बात समझाते हुए और आगे एक पद में आप समझा रहे हैं कि सतयुग की जो फल ध्यान थी, क्योंकि सतयुग में प्रभु की प्राप्ति कहाँ से होती है? ध्यान से होती है। त्रेता में यज्ञ से होती है, द्वापर में पूजन से होती है, और कली में सहु कली करी कीर्तन थे। सत्युगे जे फल ध्यान थी, थातु त्रेता माँ यज्ञ थी जे, द्वापरे पूजन पामता सहु कली कीर्तन थे। यहाँ कलयुग में कीर्तन से प्रभु प्राप्ति हो जाती है। ये बात हमको सीखनी, हमको समझनी चाहिए कि हम श्री ठाकुर जी की सन्मुखता का सेवन करते हुए अनवसर में आपसी की बड़ाई और गुणानुवाद में हम विप्रयोग अवस्था में मस्त रहे, भगवत संकीर्तन में मस्त रहे, और अहर्निश हमारे हृदय में इसका गुंजन होना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये अपनी नाम संकीर्तन भक्ति है, ये हमको भवसागर पार करा देगी। क्योंकि नाम कीर्तन श्री कृष्ण कलिमा सौ साधन ताज, या कलिकाल में जो कुछ भी साधन हम करेंगे वह साधन से हम ये भवसागर को पार नहीं कर सकते। हमारे सामने एक ही साधन है, हमारे श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी का नाम संकीर्तन। नाम कीर्तन श्री कृष्ण कलिमा सौ साधन त्याज, भवसागर तरवा तनी सौवे सुखे पद पाज। यह सब भवसागर को हमको तैरना है, या भवसागर के पार जाना है। ये भवसागर क्या है? ये भवसागर क्या है? जैसे सागर का स्वरूप होता है जलराशि वाला सागर, वो जलराशि वाला सागर में हम तैर के भी सामने पार हम जा सकते, नाव में बैठ के भी हम जा सकते, क्योंकि जलराशि से भरा हुआ ये सागर है। मगर अपना ये भवसागर कैसा है? ये जल से भरा हुआ नहीं है, ये जल से भरा हुआ भवसागर नहीं है जाको हम पार कर सके। ये कीच से भरा हुआ भवसागर, कीच से भरा हुआ, ये दलदल वाला भवसागर है। ये मेरा भवसागर आदि भौतिक जे दलदल वाला है, या दलदल में हम नाव भी नहीं चला सकते। अगर हम उसमें कूद जाएंगे तैरने के लिए तो हम तैर भी नहीं सकते, क्योंकि ये भवसागर की रीत है। जैसे दलदल में आदमी चला जाता है, वो चले जाने के बाद निकलने के लिए वहां से और जोर लगाता है और भीतर में खुपता जाता है। ये ऐसा कीच वाला, ये दलदल वाला भवसागर है। या को हम पार कैसे कर सकेंगे? ये भवसागर वो पार कैसे करेंगे? जैसे कोई पत्थर की जो किनार हो, सभी जगह एक किनार लगी हो पत्थर की, वाके ऊपर चलते चलते हम चलते पार कर सकते। इसी प्रकार की बात बताते हुए सुखपथ पाज, यानी श्री प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए हम ये भवसागर को हम पार कर सकते। पाथ प्रगट श्रम नहीं घणु, सहलु दाम विना श्री फड़ थाय सहलु, सर्व अवस्था में सौ ठोर अधम उत्तम सौने अधिका। यह भगवत नाम कलिकाल में, ये कलिकाल में जो भी अवस्था में है, जहाँ भी कोई भी स्थान है, हम भगवत नाम दे सकते हैं, संकीर्तन हम कर सकते हैं। चाहे हम घर में हो, बाहर हो, फ्लाइट में हो, रेलवे में हो, बस में हो, मुसाफरी में हो, अपने व्यवसाय में हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी यानी कहीं भी, किसी भी ठौर में, और अपनी अवस्था जो भी हो, अपनी अवस्था जो सभी अवस्था में सभी जगह हम ये नाम संकीर्तन की भक्ति हम कर सकते हैं। और वहाँ में ये भी है, अधम भी कर सके और उत्तम भी कर सके। वो जो भी करेंगे, जो भी जीवात्मा ये संकीर्तन नाम की भक्ति करेगा, ये घोर कलिकाल में ये भवसागर को सहजता से पार हो जाएगा। तो इस बात को समझते हुए श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने हमको सेवा मार्ग दिया है।
और सेवा मार्ग में यही बात हमको बताइए कि प्रभु सन्मुखता में संकीर्तन की बात है। हमारी सेवा किस प्रकार से होती है? संकीर्तन से होती है। हम प्रभु को जगाने से लेकर पुड़ा तक हम प्रभु के गुणानुवाद के संकीर्तन करते हैं और इसके गुणानुवाद से हम प्रभु को सुख दे रहे हैं। और जासो अनुसार में हम यही प्रभु की बड़ाई हम आत्मसात करते हुए भगवत जन के संग यह सत्संग गुणानुवाद में या पुस्तक पाठ इत्यादि का पठन करते हुए अगर या जपमाला करते हुए हम केवल भगवत नाम ही ले रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक सांस चले तब तक अष्टाक्षर का रटन हमारा चलता रहे हृदय में। ये नाम संकीर्तन ये भवसागर को हमको सहज से पार ले जाएगा। ये बात ये सिखाती है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बात गीता जी में मैंने श्रवण की, जो गीता जी के माध्यम से जो बात बताई, यही बात अपने स्वमार्ग में श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने किस तरह से इसको संवलित करते हुए ये अपने देवी जीवात्मा के भीतर में से ये दैवी संपदा उजागर हो गए। जहाँ उजागर होने के बाद श्री दयाराम जी की कहानी से, दयाराम जी की आड़ी से ये भगवत नाम संकीर्तन हमको भवपार करा देता है। यही बात आज के दिनन में सभी सुन रहे मेरे वैष्णव आत्मसात करते हुए अपने श्री ठाकुर जी को अत्याधिक प्रसन्नता से लाल लड़ाते हुए आप श्री ठाकुर जी के अनेकविध प्रकार से गुणानुवाद घर में करो, कोई तादृश भगवती के संग करो, सभी प्रकार से प्रभु का नाम का गुंजन हमेरे रोम रोम में होना चाहिए। और यही स्थिति श्री महाप्रभु जी कृपा करे, श्री ठाकुर जी गोवर्धन धरण आप सभी पर कृपा करे। इसी भावना से ये उद्घोषित जो भी शब्द सुमन निकले सभी श्री गोवर्धन धरण के चरण में समर्पित करी विनवता हो। अस्तु।